नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी के सिलेबस कर रहे हैं 2024 का पार्ट 4 आए। ठीक है, पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। पार्ट 4 में हमने हिंदी और इंग्लिश रख रखा है, लैंग्वेज जो होता है हमारा। ठीक है, हमारा जो एसएससी जीडी का आप सभी को पता है सीबीई एग्ज़ाम होता है और इसमें हमारा पार्ट 4 आ रहा है। ठीक है, पार्ट 4 दो हिस्सों में बटा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। पार्ट 4 को हम इस तरफ लिख लेते हैं, ये है इंग्लिश और यहाँ पे रख लेते हैं हम हिंदी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में जानेंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए एसएससी जीडी के आज़ाद गुरुकुल के में, वहाँ पर देखिए। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। जीरो जानते हो? जीरो। ठीक है, जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनको हमें सपोर्ट करना और हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें नींव तैयार करनी होती, जो कि हम सिलेबस से शुरू कर रहे हैं। ये नींव है आपकी, आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। जैसे कि पार्ट 4 की ये वीडियो चल रही है, पार्ट 4 में हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पर वो आप उतार लेना, क्योंकि आपका समय बचेगा। ठीक है, जैसे कि अब इंग्लिश में जो पॉइंट है वो मैं लिखते जाऊँगा। fill in the blanks। ठीक, दूसरा है error spotting। ठीक है, faces replacement। रिप्लेसमेंट। ठीक है, और ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 और ये 4 पे आया हमारा सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स टू नीम्स। ठीक है, और हमारा 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है क्लोज टेस्ट। 6ठे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है फेसेस एंड आइडम्स मीनिंग। ठीक है, और 7वें नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है स्पेलिंग्स। और 8वें नंबर पे हमारा आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और 9वें नंबर पर आखिरी में आएगा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस होगा। पहले पे आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, दूसरा जो टॉपिक है वो एरर स्पॉटिंग है। ठीक है, तीसरा फेसेस रिप्लेसमेंट है, उसके बाद चौथा है तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, और 5वां जो है वो है क्लोज टेस्ट, और 6ठा जो है फेसेस एंड आइडम्स मीनिंग्स। ओके, 7वें में है स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो, और 8वें में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, और 9वां जो टॉपिक होगा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक होगा। ठीक है, छोटा सा एक
वो दे देंगे पैराग्राफ, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी पर। हिंदी का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, ठीक है। पहला है वाक्य शुद्ध। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। उसके बाद आएगा हमारा, इसका मैं कुछ पॉइंट है जो वो भी मैं लिख देता हूँ इसमें। वाक्य शुद्धि में जो आएगा हमारा आएगा अशुद्ध, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, ठीक है। मेन पॉइंट तो है ये वाक्य, ये नहीं पूरा वाक्य शुद्धि, ठीक है। लेकिन उसके बारे में मैंने पूरा लिख दिया। ऐसे और भी है, उनको मैं जितना है उतना ही लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब हिंदी के जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको पूरा बता दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे दूसरा टॉपिक आएगा वाक्य। तीसरा जो टॉपिक है वो है क्रिया। चौथा जो टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। ठीक है। और अब यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 पे डाल देता हूँ मैं संधि। और संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, इसमें 5 में डाल देता हूँ उपसर्ग। 7वें में डाल देते हैं हम प्रत्यय। 8वें में डालते हैं हम, 8वां जो टॉपिक है हमारा वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। और 9वां जो पॉइंट है हमारा वो है मुहावरे। और लोकोक्तियाँ। ठीक है, 9 पॉइंट तो हमारी ये होगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10वां पॉइंट, ये मिला देता हूँ इसमें, है ना। लोकोक्तियों के बाद आ गया हमारा समास। समासिक पदों की रचना। 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, सामासिक पदों की रचना होगी। उसके बाद आएगा हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद आएगा हमारा शब्द युग्म।
शब्द युगम। और शब्द युगम के बाद हमारा आएगा वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और अगला जो पॉइंट है वो है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो है अनेकार्थक शब्द। ठीक है। 15 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, कुछ पॉइंट और रह गए, इसी का 18 पॉइंट है। 16, 17 और 18। 16वां शब्द है वो है सरल, संयुक्त और मिश्रित। मिश्रण। ये वाक्य रूपांतरण है, इसके लिख देता हूँ वाक्य रूपांतरण। ठीक है। और 17वें नंबर पर है हमारा वाक्य रूपांतरण हो गया। और हमारा कार्यालय। कार्यालयीन पत्रों से संबंधित ये गलत लिख दिया मैंने। संबंधित ज्ञान। ठीक है। और जो है एक हमारा अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द। अंग्रेजी के परिभाषित शब्दों के समानार्थक शब्द। ठीक है। देखो अब मैं इसको पूरा का बता देता हूँ आपको। हमारा CBE का पार्ट 4 में हमने बताया कि हमें इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस जानना है। ठीक है। यहाँ तक आते हैं। इंग्लिश के हमारे 9 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। मैंने पहले बता दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, फेसेस रिप्लेसमेंट हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, फेसेस एंड आइडम्स मीनिंग हो गया। और उसके बाद फिर हमारा आएगा स्पेलिंग और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये है इंग्लिश का सिलेबस। अब बात करते हैं हम हिंदी के सिलेबस के लिए। हिंदी के सिलेबस में 8 टॉपिक्स दिए गए हैं। 8 टॉपिक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पहला आएगा वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है। और दूसरा जो आएगा वो वाक्य के बारे में, को वाक्य क्या है कैसे नहीं, है ना। तीसरे में आएगा क्रिया के बारे में बात करेंगे। चौथा जो टॉपिक है उसमें आएगा शब्द शुद्धिकरण होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा अपना उपसर्ग। और छठे में आएगा संधि और संधि विच्छेद आएगा। 7वें टॉपिक में आएगा प्रत्यय। 8वें टॉपिक में आएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक। 9वें में आएगा मुहावरे और लोकोक्ति। देखो मुहावरे जो हैं वो आज़ाद गुरुकुल के शॉर्ट्स वीडियो में भी है, वो आप देख सकते हो। और 10वें में आ रहा है सामासिक पदों की रचना। 11वें टॉपिक में विलोम शब्द। 12वें टॉपिक में आएगा शब्द युगम।
13वें टॉपिक में है वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक रूप एक सार्थक शब्द। 14 में आएगा संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, और 15 में आ रहा है हमारा अनेकार्थ शब्द। 16 में सरल संयुक्त और मिश्रण वाक्यों का रूपांतरण करना है, और 17वें टॉपिक में हमारा जो आएगा पाठ में कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान, जो भी हमारे कार्यालय में पत्र होते हैं ना, उनसे संबंधित ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। 18वें में जो आएगा वो आएगा अंग्रेजी के परिभाषित शब्दों के समानार्थक शब्द। ये तो हो गया पूरा टॉपिक, ठीक है। इस वीडियो के साथ पार्ट 4 के साथ हमारा जो सिलेबस का जो अभियान चल रहा था एसएससी जीडी का, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि हर एक चैप्टर वाइज आपकी अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रीजनिंग की अलग क्लास होगी जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगी। जैसे अपना पार्ट 1 में, जैसे पार्ट 4 है ना, ऐसे पार्ट 1 के में हमारे रीजनिंग बताई गई थी। रीजनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके हर एक टॉपिक में हर रोज़ एक वीडियो आएगी। उसके बाद आपको एक लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क के बाद आप होमवर्क करिएगा, उससे अगले दिन आप उसे पीडीएफ में बनाकर हमारे पास भेजेंगे, आज़ाद गुरुकुल के पास। आज़ाद गुरुकुल क्या करेगा, आपको जितने भी आपके क्वेश्चन जो होमवर्क दिए गए हैं उनको चेक करके आपको रिटर्न करेगा एज ए पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और आप वहाँ से देख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी चल रही, कितनी नहीं चल रही, ठीक है। और आपको कोई भी यदि परेशानी होती है या फिर कोई भी समस्या होती है तो आप आज़ाद गुरुकुल के चैनल पे या किसी भी वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हो। ईमेल के ज़रिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम पे संपर्क कर सकते हो। कुछ दिन बाद आज़ाद गुरुकुल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देगा एसएससी जीडी का, ठीक है। एक होगा कॉमन, एसएससी जीडी का कॉमन, उसमें सभी बात कर सकते हैं। एक ऐसे जैसे पार्ट 1 पार्ट 4 तक आ गया ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, है ना, ऐसे आ गया ना। तो ऐसे ही ग्रुप होंगे एसएससी जीडी रीजनिंग, एसएससी जीडी मैथ, एसएससी जीडी जीके, एसएससी जीडी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ऐसे 4 ग्रुप बनेंगे हर एक उसके, क्योंकि देखो रीजनिंग का है, आपको होमवर्क देंगे रीजनिंग वाले सर, तो आपको रीजनिंग वाले ग्रुप में ही अपने पीडीएफ भेजनी है। चाहे तो आप ग्रुप में भेजो, चाहे तो आप पर्सनली भेजो, ठीक है। पर्सनली भेजने के लिए आपको आज़ाद गुरुकुल का ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है, आज़ाद क्या लिख दिया, गुरुकुल, ठीक है। आज़ाद गुरुकुल का एक बड़ा ग्रुप है ये। आज़ाद गुरुकुल तीसरा ग्रुप है ये। तीसरे वाले ग्रुप में आपकी एंट्री हो जाएगी, पहले दूसरे में तो नहीं हो पाएगी, वो शायद फुल हो गए या फिर कुछ, अगर थोड़े बहुत स्पेस बचेगा तो उनसे छोड़िए। आप आज़ाद गुरुकुल ग्रुप 3 में ऐड हो जाना। आज़ाद गुरुकुल के ग्रुप में कोई भी दिक्कत है तो आपको वो सॉल्व आउट कर दी जाएगी। बाकी के जैसा भी हमारा जो वो है अपना सिस्टम है, जैसे ही आप एंटर करोगे ना उसमें अपने ग्रुप में, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखो, समझो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो आपके साथ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आप दोस्त हो, उन सभी को बोलो कि हम एक प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको किसी प्रकार कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है ना। आज़ाद गुरुकुल को सब्सक्राइब करो, रोज़ अपने लेक्चर लो, लेक्चर लेने के बाद होमवर्क करो, होमवर्क करने के बाद पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बनाने के बाद हमें भेजो, चेक करके हम आपको रिटर्न करेंगे। उसके बाद फिर आप एक दूसरे से डिस्कस करो कि भाई हमारा आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कि रामू तेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, राम तेरा कैसा रहा, शाम तेरा कैसा रहा, वो कि भाई ऐसा है, ठीक है। तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। यदि कोई समस्या है तो मैंने समस्या के लिए बता दिया कि आपको 3 माध्यम से आप हम तक जुड़ सकते हो, कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करिए।